इफ्तिखार साहब, जिस तरह से कीमतें बढ़ी, शायद यकीन है कि हालात कंट्रोल में रहेंगे। जाती कोई हुकूमत इतना बड़ा इजाफा, इतनी महंगाई, अभी जुलाई के बिल आने हैं जिस पे लोग पहले से डरे हुए हैं। किस बात का कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ हैंडल हो जाएगा? आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना मर्जी बोझ डाल दें, जितना मर्जी उनकी जेबों में हाथ डाल के निकाल लें, आवाम नहीं आवाज़ निकालेगी। देखते हैं आवाम आवाज़ निकालती है या नहीं, अब ये तो भी देखना है ना। और ऐसा फ़ैसला ग़ालिबन वही कर सकते हैं जिनको यकीन हो कि चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, क्योंकि 20 रुपये फ़ी लीटर को कम इजाफा तो नहीं है। मैंने बात की है अभी एक वज़ीर साहब से, वो कह रहे हैं कि जनाब गैसोलीन दुनिया में 21% उसकी कीमत बढ़ी है, क्रूड ऑयल की 17% कीमत बढ़ी है और ब्रेंट क्रूड की 14% बढ़ी है। तो ये हम क्या कर सकते हैं? और दूसरा वो कहते हैं कि हमारी IMF से कमिटमेंट है और हमने ये बता दिया हुआ है, और हमने ये जो लेवी की बात थी ये कौम को इससे आगाह कर दिया था, हमने कोई धोखा नहीं किया। उनका मौक़िफ़ ये है। और एक मौक़िफ़ है हसन निसार का कि मुल्की मफाद क्या होता है। मतलब ये तीनों चीज़ें अब जवाब तलब करती है ना, उनके फ़ैसला करने की क़ुव्वत, उनका यकीन, दुनिया में गैसोलीन, क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड की कीमतों का बढ़ना, और हसन निसार के जो कालम हैं, हज़ारों कालम जो 33 साल से इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मुल्क ख़त्म हो रहा है और इसको चलाने वाले लूट के खा रहे हैं। लेकिन हसन निसार के हज़ारों कालम भी ये बात उन लोगों की कानों तक नहीं पहुंचा सके जिनके कानों तक ये बात पहुंचनी थी। तो बताएं इन हालात में क्या हो सकता है? मरात ख़त्म कर दी गई हैं। मुझे तो लगता है ये इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इस सूरत हाल में तो इनको वोट नहीं मिलेंगे, और जो वोट देगा ये हो सकता है कि लोग वोट न डालें, और ये भी हो सकता है कि लोग वोट न डालने की बजाय घर में बैठ जाएं, इनकी मुखालफत ना करें, इनको बुरा ना कहें, इनको तस्लीम ही ना करें और घर में बैठ जाएं। और ऐसा हुआ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जब एक पार्टी पर 10% का इल्ज़ाम लगा तो उसका वोटर घर बैठ गया था। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप वाली बात 11 दिन के बाद ये हुकूमत में नहीं है, तो इसका मतलब है हुकूमत से निकलने के 4 दिन के बाद जो केयर टेकर सेटअप होगी वो 40 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा देगी। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। मतलब ये 20 रुपये वो बढ़ा लेते अगर आपने नहीं बढ़ाने। तो ये हो क्या रहा है हमारे साथ? कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है आयशा, तो है इस हुकूमत आयशा कुछ चीज़ ऐसी, ये इत्मीद नहीं है, अल्लाह जाने ये इत्मीद ख़ुदकशी करने वाले को भी होता है कि मुमकिन है कि मुझे कोई आखिरी वक्त मेरी पिस्तौल आके छीन ले मुझसे, वो गोली रखता है और उसने स्टेटमेंट भी लिखा होता है कि मैं ख़ुदकशी करने जा रहा हूँ, मेरे ये मसाइल हैं, और वो कागज़ अपने दोस्तों में तकसीम भी बात करता है। उसका ख्याल है कोई दोस्त आके उसके जो उसने कनपट्टी पे पिस्टल रखी वो छीन लेगा उससे। और खुदा का खौफ करो यार, हम जैसे जो लोग हैं जिनको अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं वो चीख उठें आज। ये LPG के बारे में मैं कल घर में बात हो रही थी, ये LPG क्या रेट में थी और इसका रेट तुमने सैकड़ों में पहुँचा दिया है, और फिर मुझे तुम बताते हो कि ये पेट्रोल का जहाज़ आ गया, ये तेल का जहाज़ आ गया, ये हम मुआहदा करके आगे। मुआहदों की आप कहानियाँ सुनाते हो, MOU पे साइन किए जा रहे हो, फीते काटते जा रहे हो। कहाँ इस सब में ना, जो मेरा सवाल है, वह आवाम के लिए तो काट रहे हैं, तुम्हें जाहिलों को समझ नहीं आ रही। समझा वो तो बेचारे भाई, वो तुम्हें रोज समझाते हैं, तो बजट कंट्रोल से बाहर है भाई, वो तुम्हें रोज समझाते हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रही। मैं अगर तुम्हें हसन निसार के हज़ारों कालमों से समझ नहीं आ सकी तो उन बेचारों की बातों से तुम्हें क्या समझ आएगी? आप लोग जो अब इससे आगे चले गए, ऐसी लॉजिक तो क्या ही हम समझे। लेकिन एक अपडेट भी है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद किया है ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन की जानिब से। उन्होंने कहा है कि सस्ता किया जाए डीजल, वरना बसें खड़ी करने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये भी खबरें हैं कि बहुत सी जगह पर पेट्रोल शॉर्टेज और पेट्रोल पंप्स बंद हैं। लेकिन अब सार साहब आपकी तरफ आऊंगी। अभी जो इफ्तिखार साहब ने बात कर ली, जाती हुकूमतें रिलीफ देती हैं, ये हुकूमत खुद अपने लिए गड़ा खोद रही है इतनी ज्यादा महंगाई करके। और वैसे वो कह भी रहे हैं जब से आए हैं कि हम तो सियासत अपनी कुर्बान कर गए
सियासत पर। लेकिन मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझे याद आ रहा है जिस वक्त गुज़िश्ता हुकूमत जा रही थी IMF में, तो उस वक्त इमरान खान साहब खुद तैयार कर रहे थे। उन्होंने कहा मुश्किलात बढ़ेंगी, कौम तैयारी कर ले, क्योंकि IMF में जाना ज़रूरी है। अभी महंगाई है, अब इससे ज़्यादा होगी, अगर हम IMF में ना गए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि ये एक दिन की बात है, कम से कम 2-2.5 साल पुराना मामला है। हम बार बार IMF जाते हैं। क्या आज मैं ये कहूँ कि हम ये महंगाई का बोझ उठा लें तो हमारी सिमत दुरुस्त हो गई है? आशा, हर 6 महीने। आशा आपने कितनी, एक मिनट, आशा आपने कितनी काम की बात कह दी कि इमरान खान साहब का विजन देखें कितना था। उनको नजर आ रहा था कि एक दिन पेट्रोल 20 रुपए लीटर बढ़ा दिया जाएगा। इफ्तिखार साहब, बात नाअहल करना चाहता है से शुरू करें। हमने ये कुछ गुज़श्ता वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए भी सुना कि टाइमलाइन पूरी तैयार थी, चीज़ें जैसे प्रोसेस हुई। आज यही बात हम इमरान खान के लिए सुन रहे हैं, या यहाँ से शुरू करें कि जो इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता साल उनको नाअहल किया, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स दुरुस्त नहीं थे, एसेट्स डिक्लेयर नहीं थे, तो जुर्म तो उन्होंने कह दिया कि उन्होंने किया है, खुद को डिक्लेयर ना करके, और दानिस्ता किया है ये कहकर उनके ऊपर फौजदारी शुरू हुई। वो खुद को सबमिट नहीं कर रहे, अपने असास से डिक्लेयर नहीं कर रहे। इतना ही मुश्किल है कि क्लियर आउट हो जाएं डिक्लेयर करके, या वाकई जुर्म कर चुके डिक्लेयर ना करके? देखिए, बात यह है कि उनको सज़ा देना पाकिस्तान के कवानीन में कहीं लिखा नहीं हुआ। ऐसे लोग जिनके पास इतने वकील हों, इतना पैसा हो, और हर लम्हा सुप्रीम कोर्ट में कह दिया जाए कि हम आज दरख्वास्त देना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी दरख्वास्त दे तो आए ना, फिर हमारे पास आए। काश ये अख्तियार मुझे भी मिल जाए और पाकिस्तान के जो साइलीन हैं उनको ये अख्तियार दे दिया जाए, जब उनकी मर्ज़ी आए वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल, उनको दाखिल भी नहीं होने दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में, कि वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल होकर दरवाज़ा खोल के चीफ के आगे खड़े होंगे, चीफ साहब मेरी बात सुनिए, मैं आज दरख्वास्त देना चाहता हूँ अपने मुकदमे में। और चीफ साहब कहें आप दरख्वास्त दे के तो आए ना। काश कानून की नज़र में हम सब एक जैसे ही हो जाएं, बस इस हद तक ही हो जाएं। बाकी क्या होगा, मुकदमात का फैसला कैसे होगा, कौन करेगा, वो बाद में मैं देख लूँगा, लेकिन मुझे ये राइट तो दो। तुम मुझे ये राइट देते नहीं हो। पिछले 1 साल से ये राइट सिर्फ एक आदमी के लिए आपने रख लिया। क्या मैं इस मुल्क का शहरी नहीं हूँ? क्या मैं आइन में ये लिखा नहीं हुआ कि मैं और जो शख्स जिसके वकील आपके आगे पेश होते हैं वो आइन में बराबर है? अब क्या मजाक कर रहे हैं इस पूरे मुल्क के साथ? और मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, पहले ही लोगों का इत्मीनान नहीं है हमारे कानून के ऊपर और उसके फैसलों पे, और आपकी ये हरकत जो पिछले 1 साल से जारी है, ये मज़ाक़ खेज हद तक इसको कमज़ोर कर रही है। मुझे भी वो हक दें, जब चाहे मेरा वकील आए दरवाज़ा खोले क्या जनाब हम दरख्वास्त लेके आए हैं। एक बात। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात की है अपना मेरे सीनियर ने, हसन निसार ने, कि बेशरम बेहया टॉप टू टो करप्ट हैं। क्या हसन निसार साहब, इसमें वो आदमी भी शामिल है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि उसको जाके चोरी नहीं की तो तलाशी देनी होगी? और क्या हम माजी में रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। थैंक यू। अदालत फैसला करे जो भी करे। थैंक यू, थैंक यू, 100%। थैंक यू सर। I honor your words. I respect your words. I'm grateful to you that you have allowed me to use these words, और आपने उसकी सबूत में मेरी हमायत का ऐलान किया। शुक्रिया आपका सर। सर, ऐसा फ़ैसला होना चाहिए जिस पे पाकिस्तान के अवाम को यकीन हो जी। असल बात ये है, और वो फैसला होना चाहिए जिस पे मैं भी मानूं, और जनाब मुझे भी इजाज़त दी जाए, जिससे मैंने पहले अर्ज़ की, जब चाहूँ जैसे चाहूँ मैं एक दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ, ना नीचे मजिस्ट्रेट में जाऊँ, ना सिविल जज के पास जाऊँ, ना सेशन जज के पास जाऊँ, ना हाई कोर्ट में जाऊँ, ना हाई कोर्ट के बेंच में जाऊँ, सीधा जाऊँ दरख्वास्त दूँ और फैसला करवाने के लिए आ जाऊँ। ऐसा हो रहा है, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है, चोरी नहीं की तो तलाशी दे ही दें। शुक्रिया। चोरी नहीं की तो तलाशी दे ही दें।